हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात कि इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे आप सभी लोग को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज क्लास 10th का लेक्चर नंबर 02 लेकर आए हैं, जो कि अम्ल, क्षार, लवण से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर अम्ल, क्षार और लवण अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पहले उसको पढ़ लीजिए, ताकि बहुत अच्छा हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करेंगे, लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बारी बारी से हेडिंग वाइज हेडिंग, कॉन्सेप्चुअल, एकदम पूरी की पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे और पूरा का पूरा कंटेंट देंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक आज का आता है कि अम्ल, तथा क्षार में क्या समानता है, क्या समानताएं हैं। अम्ल, क्षार में क्या समानता है। दोस्तों, अम्ल, क्षार में क्या समानता है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और हम बताते हैं। आप थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे दिया है अम्ल तथा क्षार में क्या समानताएं है। समानताएं का मतलब होता है दोस्तों कॉमन क्या है, इनके बीच में कॉमन क्या है। अम्ल और क्षार में कॉमन क्या है, कॉमन समझते हैं ना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कॉमन, आपके पास और हमारे पास में कॉमन क्या है, तो मैं कह दूंगा कि आपके पास भी ब्लू टी शर्ट है, मेरे पास भी ब्लू टी शर्ट है। ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो उसी तरह कॉमन क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं कि अम्ल की, अम्ल को लेके चलते हैं। तो अम्ल में क्या क्या आ जाता है। अम्ल में आता है दोस्तों HCl। जैसे कि अम्ल वही होता है ना भाई, अम्ल के बारे में पढ़ा दिए कि अम्ल वो होता है जो H+ आयन देता है, तो HCl हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद से HNO3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से H2SO4 हो गया। ठीक है, ये जितने भी हैं सब के सब क्या है, अम्ल हैं। और भी आ जाएगा ETC एटसेट्रा लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह बात करते हैं क्षार की। तो क्षार जो कि हमारा बेस होता है, और क्षार में क्या आता है, क्षार में क्या आता है, क्षार में आता है KOH, जो कि OH- में टूटते हैं। ये किस में टूटते हैं, ये कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो होता है OH- देते हैं, जैसे KOH। ठीक है, और OH का ट्वाइस। ठीक है, और कामा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये 3 चीजें दोस्तों। और भी एग्जाम्पल होते हैं, बहुत एग्जाम्पल होते हैं, मैं पूरा लिख दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं, उतना ही लिखूं जितना की जरूरत है। ये ऊपर अम्ल के एग्जाम्पल है, यानी एसिड के। नीचे किसके हैं, क्षार के हैं। दोस्तों, अम्ल क्षार में क्या समानता होती है। दोस्तों, अम्ल जो होता है H+ आयन देता है, और क्षार जो होता है OH आयन देता है, यानी कि ये कोई समानता नहीं हुई दोस्तों। ठीक है ना, ये तो अपना H+ दे रहा है, यानी ये H+ दे रहा है, ये OH दे रहा है, तो ये कोई समानता नहीं हुई, कॉमन नहीं निकला। कॉमन क्या निकलता है, कॉमन क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं, अम्ल हो चाहे क्षार हो, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है, अम्ल हो या फिर क्षार हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। मतलब कि अगर अम्ल है या फिर क्षार है तो उसमें करंट आपको मिल जाएगा। उसमें से अगर करंट आप डालेंगे, अगर करंट को प्रवाहित करेंगे, तो वहां से करंट को हम महसूस कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, ये कैसे होते हैं, ये वैद्युत अपघट्य होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं, ये वैद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, ये वैद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वैद्युत अपघट्य होते हैं। वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, वैद्युत अपघट्य का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो एक प्लस में और दूसरा माइनस में टूटे, तो उसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, वैद्युत अपघट्य का एग्जांपल लेते हैं। बहुत अच्छे से बारी बारी से एक एक हेडिंग वाइज हेडिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl में। तो HCl में क्या होता है दोस्तों, H+ में टूटता है और प्लस Cl- में। तो दोस्तों देखिए, ये प्लस और माइनस दोनों में टूटा है ना। तो जब कोई भी आयनिक कंपाउंड या यौगिक जो कि प्लस और माइनस में टूटता है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, वैद्युत अपघट्य होता है। यानी ये H+ और Cl- ये क्या है, वैद्युत अपघट्य है।
और दोस्तों इन्हीं के वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैद्युत को क्या करता है, चालन करता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से ये अगला जो कॉन्सेप्ट है मैं अगला बताने जा रहा हूँ। इसमें अगला जो होता है क्या, मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास जल है, वो जल कैसा होना चाहिए, अगर आप किसी भी मतलब कि हैंडपंप से किसी हैंडपंप से, यानी कि आप जो है सरकारी नल से या फिर किसी भी आपके गांव घर में मशीन होती है, नल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उस नल से आप पानी लेंगे तो उस वो पानी कैसा होता है, इम्प्योर होता है, मतलब अशुद्ध होता है, पूरी तरह से एकदम प्योर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें अशुद्धता होती है। और जब पानी जो लेते हैं, जो टंकी का पानी लेते हैं, जो भी पानी लेते हैं, ये जो जल लेते हैं, तो ये जल के अंदर कैसी होती है, जल अशुद्ध होता है। तो ये दो तरह से जल हो जाता है, या तो अम्ल होगा या तो अम्ल होगा। ठीक है दोस्तों, या तो अम्ल होगा और या तो क्षार होगा। मतलब या तो अम्ल होगा या तो क्षार होगा, दोनों में से कोई होगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, जो पानी, जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने गांव घर में या अपने गांव घर से दूर जाते हैं तो पानी पीते हैं, तो कोई मतलब कभी ऐसा लगता है कि ये पानी कड़वा है, यानी ये क्षारी है, और या कभी ऐसा महसूस है कि ये पानी थोड़ा सा खट्टा टाइप का लग रहा है, यानी वो अम्लीय है। अगर ऐसा पानी है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, करंट का प्रवाह करेगा। ठीक है ना, या अम्लीय या क्षारीय है। ठीक है ना, दोनों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पूछा, समानता पूछा है, तो समानता ही अब बता रहे हैं, या अम्लीय हो या क्षारीय, दोनों में से कोई हो सकता है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, करंट का मतलब पैदावार कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैद्युत होता ही होता है। ठीक है, अब ये जो जल होता है ये क्या होता है, ये शुद्ध नहीं होता, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। ठीक है ना, यानी ये क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो मैं इसके जगह लिख देता हूँ इम्प्योर लिख देता हूँ। ठीक है ना, आई एम पी लिख दूंगा, इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ अशुद्ध, ये अशुद्ध जल होता है। ठीक है, अशुद्ध। ठीक है दोस्तों, ये अशुद्ध जल होता है, मतलब पूरी तरह से क्या होता है, प्योर नहीं होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे की, तो दूसरे में क्या जाता है, दूसरे में जो जल होता है शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल। अब शुद्ध जल में दोस्तों क्या होता है, वो इम्प्योरिटी खत्म हो जाती है, यानी वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यानी जैसे शुद्ध जल कहाँ मिलेगा आपको, शुद्ध जल मिलेगा आपको कहाँ पे भाई, तो शुद्ध जल मिलेगा आरओ से। ठीक है ना, आरओ से मिलेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ मालूम है ना भाई, आरओ जो होता है पूरा केंट, जो आप लोग पढ़े हैं, केंट सबसे शुद्ध पानी। तो आरओ जहाँ पे लगा होता है वहां पे शुद्ध पानी ही मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो जहाँ पे शुद्ध पानी मिलेगा वहां पे क्या होता है, इम्प्योरिटी खत्म हो जाती है, मतलब अशुद्धता खत्म हो जाती है, यानी वो प्योर हो जाता है, पूरा शुद्ध हो जाता है, यानी कि वो न अम्लीय रह गया और न क्षारीय रह गया। तो जब किसी चीज के अंदर अम्लीय और क्षारीय गुण नहीं रहेगा तो दोस्तों वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी ये क्या करेगा, इसमें विद्युत नहीं होगा, यानी इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, और इसमें विद्युत का चालन होगा। इसमें क्या होगा, विद्युत का चालन होगा, इसमें विद्युत का चालन होगा। ठीक है ना, आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या होता है दोस्तों। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा स्क्रीन पे देख लूँ मैं, क्या पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, अगला टॉपिक है हमारा जलीय, अगला टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा और ऊपर लिखूं क्या, यहाँ से जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार। अब दोस्तों जलीय विलयन का मतलब मैं थोड़ा सा देख लूं क्या आ रहा है पूरा। हाँ दोस्तों आ रहा है, वहां पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है, जो कि मैं लाइट लगाया हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। टॉपिक है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार। दोस्तों ये बड़ा ही मतलब मजेदार टॉपिक है, मेरा माइक, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार की क्या क्वालिटी। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं अम्ल को ही ले लेते हैं, अम्ल को जलीय विलयन में,
पहला नहीं। दोस्तों अम्ल, अम्ल आपको मालूम है ना, अम्ल का एग्जांपल दिया हूँ HCl, HNO3, H2SO4 और भी है सर, ठीक है। अब देखिए जल क्या होता है, तो दोस्तों जल होता है हमारा H2O, ठीक है। अब इसमें कोई अम्ल ले लेंगे, यानी कि HCl ले लिए, जो सबसे प्यारा खूबसूरत छोटा सा होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है कि देखिए H प्लस में टूटता है दोस्तों और Cl माइनस में टूटता है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से बात सुनना, ये H3O हो जाता है दोस्तों, जो कि प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लोरीन होता है ये Cl माइनस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मतलब जल क्या करता है, जल हमेशा हाइड्रोजन को लेके क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जलीय विलयन में अम्ल के साथ ये कहानी होती है, ठीक है दोस्तों। जलीय विलयन में अम्ल के साथ ये कहानी होती है। और एग्जांपल लेना चाहे तो और ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ले लेते हैं कि HNO3 का और प्लस H2O, जल मिलाना ही पड़ेगा, और फिर वही कहानी होगी H3O माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस NO3 माइनस, ठीक है दोस्तों। तो दो एग्जांपल लिए और बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपको कि आप पढ़ चुके हैं। मेरा पहला वीडियो मैं दोस्तों फिर से कह रहा हूं आपसे, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहला वीडियो जाके देख लीजिए। पहला वीडियो देखेंगे तो ये आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहेगा, ठीक है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई ये जल है, जल मतलब H2O, और ये क्या है HCl, और HCl में आपको पता है कि H प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है। तो ये H2O क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, H3 हो गया, पहले H2 था ना, और H3 हो गया, O हो गया, और जो हाइड्रोजन का एक तो चार्ज आएगा, यानी प्लस में टूटा है तो वो प्लस को यहाँ पे दिखा, ठीक। और साथ में जो क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस में ऐसे टूट गया, ठीक है। तो यानी कि अम्ल के साथ ये होता है जलीय विलयन में। अब देखते हैं दूसरा, ये तो पहला था आपका, अब देखते हैं दूसरा, क्षार के साथ, क्षार का जलीय विलयन, ये लिख देते हैं जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्षार। अब जलीय विलयन में क्षार क्या होता है भाई, तो क्षार मतलब आप समझ जाएंगे, क्षार मतलब OH माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे एग्जांपल लेते हैं HKOH का, और प्लस और कुछ ले लेते हैं जलीय विलयन में, H2O ले लेते हैं, H2O। दोस्तों इसमें हालांकि कुछ होता नहीं है, इसमें जो होता है H2O रहता है और प्लस K प्लस में टूटता है और प्लस OH माइनस में, ठीक है। यानी कि इसमें बेसिकली कुछ होता नहीं है, OH माइनस आयन दे ही देता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्क्रीनशॉट पर मतलब इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब अगला आ जाता है आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल और मैं थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो ये टॉपिक है हमारा प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार क्या होता है, ठीक है। और साथ में पहली बात की प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं पहले ये बताता हूँ। अम्ल में आप ले लेते हैं, जैसे अम्ल में आपका आ जाता है, बहुत सी चीजें आते हैं, जैसे कि HCl हो गया, ठीक है, ये हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, ऐसे ये सब हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या है, प्रबल अम्ल है। मैं बाय डेफिनेशन इसको बताना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से कि प्रबल अम्ल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो मैं पहले प्रबल अम्ल बताता हूँ, प्रबल अम्ल होता है, ध्यान से प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। देखो दोस्तों होता क्या है, प्रबल अम्ल क्या होता है दोस्तों, प्रबल अम्ल का मतलब जो कि H+ के आयन ज्यादा से ज्यादा दे,
उससे खास डेफिनेशन एनसीईआरटी ये कहता है कि जो जलीय विलयन में, मतलब जो जल में ऐसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से H+ आयन दे, मतलब पूरी तरह से वियोजित हो, टूट जाए, ठीक है ना, ऐसा ऐसा होना चाहिए जो जल में जाने के बाद पूरी तरह से टूट जाए। जैसे एग्जांपल में मैं कोई चीज भी लिया, मतलब अम्ल लिया, कोई भी अम्ल, अब उसको पानी में डाला, अब वो थोड़ा सा टूटा और टूटा ही नहीं, मतलब थोड़ा सा टूटा, पूरा टूटा ही नहीं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो दुर्बल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। मतलब ऐसे प्रबल अम्ल का मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसे अम्ल जो H में ज्यादा ज्यादा आयन दे, यानी इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आयन ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, प्रबल अम्ल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन H+ के आयन ज्यादा होते हैं, H+ क्या होते हैं, के आयन ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये होता है। दूसरी बात क्या होती है कि यह जल में पूरी तरह से H+ आयन देते हैं, मतलब पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, वियोजित होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे कहने का मतलब है कि प्रबल अम्ल वो होता है जो कि क्या करता है, H+ देता है, लेकिन वो H+ पूरी तरह से देता है, मतलब कोई भी अम्ल डाले तो पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, एग्जांपल में ले लेता हूं मैं HCl ले लेता हूं, HCl, तो HCl में क्या होता है, H+ में टूटा, Cl- में टूटा, ये पूरी तरह से टूट जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये प्रबल हो गया। उसी तरह दुर्बल की बात करता हूं, तो दुर्बल क्या होता है दोस्तों, प्रबल हो गया ना, प्रबल अम्ल हो गया, प्रबल क्षार की बात करते हैं, प्रबल क्षार। अब इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, पहले इतना जानिए। अब प्रबल क्षार क्या होता है दोस्तों, प्रबल क्षार वो होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, प्रबल क्षार वो होता है जो जलीय विलयन में OH- आयन दे, वो भी पूर्ण रूप से, ठीक है ना। यानी ये जो H+ आयन है ज्यादा दे, OH-, जैसे यहाँ पे H+ आयन दे रहा था ज्यादा ना, उसी तरह OH- आयन ज्यादा दे, और साथ में OH- जो कि जलीय विलयन में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। अब पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं, वो होते हैं प्रबल अम्ल और वो होते हैं प्रबल क्षार, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं बता दूं कि सबसे पहली बात कि इसके अंदर क्या होती है, प्रबल क्षार के अंदर ये OH- आयन देते हैं, ठीक है, वो भी OH- आयन के आयन, ठीक है, ज्यादा, ठीक है दोस्तों, यानी OH- के आयन ज्यादा होने चाहिए। दूसरी बात, OH- आयन पूरी तरह से वियोजित होते हैं। जो प्रबल क्षार होते हैं ना, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, वियोजित होते हैं। अब दोस्तों ये अम्ल और ये क्षार हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ यहाँ बात करता हूँ, दूसरा टॉपिक है, ये प्रबल अम्ल हो गया था, प्रबल क्षार, यहाँ पे लिख देता हूँ दुर्बल, इसी का उल्टा, ताकि क्लियर रहेगा, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, ठीक है दोस्तों। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार क्या होता है, ठीक है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होता है दोस्तों। जिस तरह से प्रबल अम्ल था और प्रबल क्षार था, ठीक उसी तरह से दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा, लेकिन उसका उल्टा होगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि दुर्बल अम्ल की बात करते हैं, पहला लेते हैं दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल में क्या होता है भाई, इसमें H+ के आयन ज्यादा थे, लेकिन इसमें H+ के आयन क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है ना।
H प्लस के आयन कम, ठीक है ना। H प्लस के आयन क्या होंगे, कम होंगे। इसमें H प्लस के आयन क्या थे, ज्यादा थे, और इसमें H प्लस के आयन क्या होते हैं, कम, ठीक है ना, कम हो। अगला क्या है कि इसमें H प्लस आंशिक रूप से टूटता है, आंशिक रूप से, आंशिक रूप में होता है, लिख दीजिए, होता है, या आंशिक रूप में वियोजित होता, और इसमें पूर्ण रूप से निकलते हैं। इसमें से क्या होता है, पूर्ण रूप से H प्लस आयन देते हैं, कैसे, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें अगला टॉपिक है, H प्लस के आयन देते हैं, कम होते हैं, और H प्लस आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, ठीक है। दोनों टॉपिक हो गए, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कोई यूट्यूब वाला नहीं देगा, आप कोई भी यूट्यूब का मतलब पूरा सेलेक्ट करके ढूंढ लीजिए, ठीक है। और बाकी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा रहेगा, एक नंबर का रहेगा। दुर्बल अम्ल हो गया। अब दूसरा हो गया दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। अब दोस्तों दुर्बल क्षार क्या होता है, दोस्तों दुर्बल क्षार क्या होता है तो मैं बता दूं कि सेम इसी का उल्टा होता है दुर्बल क्षार, जो कि OH माइनस देता है, और OH माइनस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। OH माइनस के आयन कम होने चाहिए दोस्तों, एकदम समझ जाओ, आयन कम हो, कम हो। दोस्तों मैं अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता हूं कि जो चीज ये है, इसमें H प्लस आयन बढ़ रहा था, इसमें भी H प्लस आयन है, लेकिन इसमें H प्लस आयन घट रहा था। इसमें H प्लस पूरी तरह से टूट रहा था, और इसमें H प्लस थोड़ा सा टूट रहा था। आंशिक का मतलब बहुत कम, मतलब उसका छोटा सा अंश टूट रहा था। इसमें H प्लस आयन देते थे पूर्ण रूप से, इसमें कम देते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं देते हैं। और एग्जांपल इसका HCl देखें, इसमें एग्जांपल एक लिख दें, इसका एग्जांपल एक लिख देते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, CH3COOH, ठीक है, ये एग्जांपल है इसका, ठीक है ना, एसिटिक एसिड, और पूरी तरह से नहीं टूटता है दोस्तों, ठीक है, आयन कम हो। और यह आंशिक रूप में, आंशिक रूप में वियोजित होता है, वियोजित होता, मतलब ये पूरी तरह से नहीं टूटता है दोस्तों, ये आंशिक रूप से क्या होता है, वियोजित होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर देते हैं, इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया था जो कि अम्ल क्षार के बारे में ही दिया था, ठीक है दोस्तों, ठीक। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर ये मान लीजिए आपका अम्ल क्षार में ही है, थोड़ा सा ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, ठीक है। अब इसमें क्या कर दे रहे हैं हम लोग, 2 इलेक्ट्रोड की छड़ डाल देते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड की छड़, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रोड की छड़ है, एक छड़ का नाम एनोड है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, एनोड है, एनोड, और ये मान लीजिए क्या है, कैथोड है, एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। इसमें काम कर देना है, धारा को प्रवाहित कर देना है, ठीक है, किसी बैटरी से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। और जोड़ने के बाद इसमें क्या कर देते हैं, इसमें मान लीजिए कोई भी चीज डाल देते हैं, अम्ल डाल देते हैं, HCl डाल देते हैं। अब दोस्तों HCl डालेंगे और इसमें किसी बैटरी से कनेक्ट किए हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, ढेरों सारे इसके आयन होंगे, क्योंकि HCl जो होता है क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है ना, प्रबल अम्ल है, यानी H प्लस पूरी तरह से टूट जाएगा, Cl माइनस पूरी तरह से टूट जाएगा। फिर हम इसमें बल्ब लगाया और देखे कि बल्ब जल रहा था, यानी इससे ये पता चला कि जो भी ये अम्ल होते हैं या फिर क्षार होते हैं, ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। दोस्तों
अब हमारा टॉपिक एक आया है सर्वव्यापी सूचक। दोस्तों सर्वव्यापी सूचक, सर्वव्यापी सूचक, ठीक है। जो दोस्तों क्या होता है, सर्वव्यापी जो सूचक है ये जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको सर्वव्यापी सूचक क्या होता है। इसके बारे में मैं एक अलग से स्क्रीन पे वीडियो बना के आपको दे दूंगा जिससे पता चल जाएगा सर्वव्यापी सूचक क्या है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं पीएच मान क्या है, ठीक है ना। इसको हम पूरी तरह से बता देंगे। और दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, प्यारा टॉपिक, और पीएच वैल्यू कह दें या पीएच मान कह दें। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है। अब पीएच मान में क्या होता है दोस्तों, होता कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। एक होता है स्केल, ठीक है ना, एक स्केल होता है दोस्तों, ठीक है। पीएच जो मान होता है यानी बेसिकली ये एक इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है, ठीक है। अब ये क्या है, एक इंचिल है या स्केल है, आप लोग जो भी भाषा में कह दें। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मैं इसको बढ़ा देता हूँ 12 13 और काफी बड़ा हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा 14। दोस्तों ये है 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें आपको लाइन से दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 14 तक, ठीक है। इसमें दोस्तों जो 7 है ना ये बीच का, ध्यान से बात सुनना। अगर 7 से कम है यानी 7 से कम का मतलब 6 5 4 3 2 1 जो भी है, 7 से इधर अगर जाएंगे आप, 7 से किधर इधर जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, अम्ल की प्रकृति बढ़ती जाती है। माने 7 से जितना कम होंगे, जैसे 7 से 6 हो गए तो अब वही चीज अम्ल हो गया, 6 से 5 गए तो और ज्यादा अम्ल, 5 से 4 आ गए तो और ज्यादा अम्ल, 3 आ गए ढेर सारा अम्ल, 2 आ गए सबसे ज्यादा अम्ल, और 1 आ गए तो ये बहुत ढेर सारा बहुत बड़ा वाला अम्ल हो गया। और इसमें मान लीजिए कि 7 से ऊपर जाएंगे तो 7 से ऊपर का मतलब इसी डायरेक्शन में 7 से ऊपर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो इधर जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना क्या हो जाएगा, आपको क्षार मिलता जाएगा। क्षार की प्रकृति बढ़ती रहती है, क्षार, ठीक है। क्षार की प्रकृति क्या करेगी, बढ़ेगी। और इसमें अम्ल की प्रकृति अम्ल की प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। यानी मैं कह दूं कि अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग, अगर 7 से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं क्षार। पीएच का मान अगर 7 से ज्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं, क्षार। और अगर पीएच का मान 7 से कम है तो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अम्ल। अगर पीएच की वैल्यू 7 के बराबर है तो इसे न ही अम्ल बोलेंगे न ही क्षार बोलेंगे, इसे उदासीन बोलेंगे। उदासीन बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर पीएच का मान 7 के बराबर है तो उदासीन कहेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें, ये 7 दोस्तों, 7 पे चीजें कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, ठीक है ना। उदासीन का मतलब या न्यूट्रल का मतलब ना इधर ना अम्ल है ना ही क्षार है, ठीक है ना। वो एकदम सादा है, एकदम न्यूट्रल, एकदम सादा, ठीक है। तो ये पीएच का मान अगर 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्षार। 7 से कम रहेगा तो अम्ल, और अगर 7 के बराबर रहेगा तो उसे उदासीन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साथ में पीएच का जो होता है फार्मूला होता है पीएच बराबर -log बेस 10 और कोष्टक में H+। मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बेसिकली इसमें क्या होता है, H+ आयन को ही ये मेजर करता है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, यही बेसिकली क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक और फार्मूला बताता हूँ जो कि कोई नहीं बताएगा।
अम्ल और प्लस क्षार बराबर क्या होता है, बराबर दोस्तों होता है 14। यानी अम्ल क्या होता है, अम्ल को हम पीएच से दिखाते हैं और प्लस क्षार को हम POH से दिखाते हैं, और दोनों को जोड़ेंगे तो 14 होगा। मतलब अम्ल जो होता है 1 से 7 तक होता है और 7 से लेके 14 तक क्या होता है आपका, क्षार होता है। अम्ल को और क्षार दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस पे भी कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूले बने हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर, पहला एग्जांपल देता हूं मैं, यदि कोई अम्ल है, यदि एक अम्ल है, अम्ल का पीएच मान, यदि अम्ल का पीएच बराबर कितना है, मान लीजिए दे दिया है 8, तो POH का मान बताओ। जल्दी से आप लोग लगाइए, ट्राई करिए, इसको मान बताओ और इसको कमेंट करिए दोस्तों। देखते हैं कितना आपका दिमाग तेज चलता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। चलिए मैं गिनती करता हूँ, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक खत्म। अब देखिए पीएच प्लस POH बराबर 14, तो पीएच की जगह क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, यानी 8 लिख दिए, प्लस है बीच में तो प्लस कर देंगे, और POH बराबर 14 हो गया। ठीक है, अब 8 को उधर भेज देंगे तो POH बराबर कितना हो गया, 14 माइनस 8, 14 में से 8 जाएगा तो POH बराबर कितना हो गया, ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, 14 से 8 6 हो गया। ठीक है ना, यानी ये क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्षार का मान, अम्ल का मान जो होता है 7 से नीचे होता है। मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, मैं रैंडम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हूँ। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन अगर आपको अच्छा ही चाहिए तो लीजिए, इसका पीएच मान 3 है तो क्षार का POH मान बताइए। चलिए इसका बता दीजिएगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है ना, मैं रैंडम आपको क्वेश्चन अपने मन से ऐसे बना के दिया हूँ, यूजुअली उठा के दिया हूँ, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा बिल्डअप करे। दोस्तों अगर आपको क्लास 10th में 90%, 95% लाना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आधे लोग रहेंगे वीडियो स्किप करके छोड़ देंगे, यार क्या समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा। दोस्तों ऐसे नहीं होता, जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं है। ठीक है, तो ये जो पीएच मान है ये बेसिकली आपको बता दिया। और पीएच का काम क्या होता है, पीएच का काम होता है, पीएच यानी पीएच वैल्यू है या POH, बेसिकली ये क्या करती है, अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करती है, बताती है कि अम्ल कितना है कितना क्षार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और इसमें जो है ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मैं आप अगर सही आंसर रहेगा तो आपको कमेंट को पिन कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अम्ल क्षार में इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुझे सोना भी है, गुड नाइट।